नमस्कार। आरोह भाग 1 पाठ 2 मियाँ नसरुद्दीन। लेखिका कृष्णा सोबती। मियाँ नसरुद्दीन पाठ कृष्णा सोमती द्वारा लिखा गया है। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। इस पाठ में खानदानी नानबाई अर्थात पूर्वजों के हुनर को अपनाकर अनेक प्रकार की रोटी बनाने व बेचने का काम करने वाले मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और आदत का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी पूर्वजों के गुणों का बखान करते हैं। इस पाठ में वे ऐसे व्यक्ति का दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो अपने पेशे को, काम को कला का दर्जा देते हैं और किसी भी काम को स्वयं करके सीखने को असली हुनर मानते हैं, असली कला मानते हैं। पाठ का समरी इस प्रकार है। लेखिका कहती हैं, श्रीमान, एक दिन हम अगर मटिया महल की ओर नहीं जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों जानकारों के भीड़ में नानबाइयों अर्थात तरह तरह की रोटी बनाने व बेचने वालों के जानकार मियाँ नसरुद्दीन को नहीं जान पाते और उनके मसीहाई अंदाज, उनके गुणों का, उनके कला का आनंद लुफ्त नहीं ले पाते। लेखिका बता रही हैं कि एक दिन वह दोपहर को मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर गई और देखा कि एक छोटी सी अंधेरी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उन्होंने सोचा सेवाई बनाने की तैयारी हो रही है। मगर जब उन्होंने पूछा तो उनको पता चला यह तो खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है जो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। लेखिका ने अंदर देखा तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे और मियाँ के चेहरे पर अनुभव, आंखों में चालाकी और पेशे पर कारीगर के तेवर थे। हमें ग्राहक समझकर मियाँ ने पूछा, कहिए। हमने झिझक कर कहा, आपसे कुछ प्रश्न पूछने थे, अगर आपके पास समय हो तो। मियाँ ने कहा, निकाल लेंगे थोड़ा समय, मगर आपको पूछना क्या है? कहीं आप पत्रकार वाले तो नहीं? हम तो अखबार पढ़ने वाले और बनाने वाले दोनों को बिना काम का व्यक्ति समझते हैं, ऐसा मियाँ कहते हैं। खैर, कोई बात नहीं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। लेखिका कहती हैं, पूछना यह था कि आपने अनेक प्रकार की रोटी बनाने का यह तरीका, यह हुनर कहाँ से सीखा? मियाँ नसरुद्दीन आँखों की पुतलियों हम पर फेर कर तिरछी नज़रों से देखते हुए बोले, क्या मतलब? रोटी बनाने की जानकारी लेने कहीं और जाइए। नगीना साज, आईना साज, रफुरेंग, रंगरेज, तेली तंबोलियों से सीखने जाइए। क्रोध शांत हुआ तो बोले, क्या कह दिया श्रीमान, यह तो हमारा खानदानी व्यवसाय है। इल्म अर्थात जानकारी के विषय में पूछते तो बता रहा हूँ। जो कुछ भी सीखा अपने वालिद, पिता, गुरु से। हम घर से नहीं निकले थे किसी व्यवसाय को चुनने। जो कुछ भी सीखा अपने बाप दादा से और पिता की मृत्यु के बाद उनके ठिकाने पर, उनके व्यवसाय पर आकर बैठ गए। लेखिका ने पूछा, आपके वालिद? मियाँ ने उत्तर दिया, हाँ, हमारे वालिद मशहूर थे, बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और हमारे दादाजी आला नायनबाई मियाँ कल्लन के नाम से। लेखिका ने फिर प्रश्न किया कि
इन दोनों में से किसी की कोई बातें याद हो तो बताइए, नसीहत याद हो तो बताइए। तब मियाँ बोले, हुनर काम करने से आता है, नसीहतों या सलाह सुनने से नहीं। लेखिका बोली, सही कहते हैं आप, मगर कुछ तो नसीहत जानकारी आपके पिता जी ने दिया होगा। मियाँ बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, कह देते हैं। जिस प्रकार बच्चा गुरु के यहाँ पढ़ने जाता है तो गुरु कहता है कह अली, बच्चा भी बोलता है अलीफ, कह बे, बच्चा कहता है बे। उर्दू का वर्णमाला है अलीफ बे, जैसे हिंदी में क ख ग आ आ ई होता है, उसी प्रकार गुरु कहता है जीम, बच्चा कहता है जीम। एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी तो इस तरह हुनर रटने से हुनर या कला नहीं सीखी जा सकती, या किसी के सुझाव या जानकारी देने से व्यक्ति किसी भी काम को नहीं सीख सकता। जब तक वह स्वयं अपने हाथों से किसी काम को नहीं करेगा तब तक वह किसी काम को पूर्ण रूप से नहीं सीख पाएगा। यह नसीहत मियाँ नसरुद्दीन यहाँ दे रहे हैं। आगे लेखिका उत्सुकता वश पूछती हैं, आप दूसरी पढ़ाई की बात कर रहे थे? मियाँ नसरुद्दीन ने कहा, हाँ, दूसरी पढ़ाई भी होती है। अगर बच्चों को भेजे स्कूल में तो न वह कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में और जा बैठा तीसरी में। कहने का अर्थ है, अगर बच्चे को KG1 या पहले दूसरे में नहीं बैठा के सीधा तीसरी में बैठा दिया जाए तो उसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, उसका ज्ञान कच्चा रह जाएगा। कहने का अर्थ है, किसी भी कार्य को अच्छे से सीखने के लिए शुरुआत अर्थात प्रथम सीढ़ी से सीखना आवश्यक है, तभी सभी कार्य को अच्छे से सीखा जा सकता है। अच्छे से किसी भी कार्य को तभी किया जा सकता है। लेखिका बता रही हैं कि मियाँ बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस देते हैं और कहते हैं, क्या मेरा कहना समझ में नहीं आया? तो लो श्रीमान, अभी समझा देते हैं। अगर हम बर्तन धोना ना सीखें, हम भट्ठी बनाना ना सीखें, भट्ठी को आंच देना ना सीखें, तो क्या हम सीधे सीधे रोटी बनाने व बेचने की कला सीख जाते? कहने का अर्थ है, किसी भी कार्य को शुरुआत से ही सीखते आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार सीढ़ी चढ़ने के लिए पहली पंक्ति में पहले पैर रखा जाता है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति में, इसी प्रकार सीढ़ी में ऊपर चढ़ा जा सकता है। उसी प्रकार किसी भी कार्य को सीखने के लिए आरंभ से ही किसी कार्य को सीखना चाहिए, तभी व्यक्ति उस कार्य में, उस व्यापार में दक्ष हो सकता है। यह ज्ञान यहाँ मियाँ नसरुद्दीन दे रहे हैं। आगे मियाँ मजे अंदाज में बोले, कहने का मतलब है श्रीमान, जो शिक्षा तालीम पाई जाए उसका पालन करना आवश्यक है, तभी अच्छा कार्य किया जा सकता है, तभी अच्छा कार्य सीखा जा सकता है और किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्त करना अलग चीज़ है और उस शिक्षा को सीखने के बाद आगे बढ़ाना व्यक्ति तभी आगे बढ़ा सकता है जब उसको स्वयं करके सीखता है। तो आवश्यक है किसी भी कार्य को स्वयं करके सीखें, तभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे मियाँ खानदान के नाम पर गर्व से फूल उठते हैं और बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से ना पके ना पानी से बने। तब मियाँ बताते हैं, लेखिका ने पूछा क्या ऐसी चीज़ उन्होंने बनाई? तब मियाँ बताते हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। मियाँ बड़ाई करते हैं कि ख़ानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। यह सुनकर मियाँ के स्वर बदल गए, वह गुस्से में आ गए। वे बादशाह सलामत का नाम
क्योंकि स्वयं नहीं जानते थे, इसलिए वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में झीक कर बोले, आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है? हमें अपनी तरफ निहारते देख पीछा छुड़ाने के लिए बब्बन मियाँ को भट्ठी सुलगाने को कहते हैं। तब लेखिका पूछती हैं, बब्बन मियाँ कौन है? श्रीमान मियाँ गुस्से से बोले, हमारे कारीगर। और कौन? लेखिका ने पूछा, आपके शिष्य हैं? तो मियाँ बोले, शिष्य ही नहीं, गिन के मजदूरी भी देता हूँ। लेखिका ने रोटी की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। बाकरखानी, सिरमाल, बेसनी, खमीर, रुमाली, दीदी, तुनकी। फिर तुनक कर हमें घूर कर कहा कि पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है हमारी रोटियां। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है, अब खाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया है और न अब कद्र करने वाले हैं। तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, हर व्यक्ति जल्दी में है। तो इस पाठ का सार यह है कि किसी भी कार्य को स्वयं अपने हाथों से करके सीखा जा सकता है। किसी दूसरी के मुंह से सुनकर या देखकर किसी कार्य को अच्छे से नहीं सीखा जा सकता। व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं अपने हाथों से करेगा तभी वह अच्छे से सीख पाएगा। धन्यवाद। मैं विश्वनाथ उपाध्याय।